सो हमारे साथ है अभी इंटीरियर कोच जी सर। मनीष शेरावत। और इंटीरियर कोच हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमें अपने घर को रिनोवेट करना है। लेकिन आज हम इंटीरियर कोच के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम डायबिटीज कोच और डायबिटीज ओबिसिटी और उसके बारे में बात करेंगे। तो मनीष जी, आपका ओबिसिटी, डायबिटीज, हेल्थ, इस पे क्या जानकारी है? जानकारी तो जीरो है, बट एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो YouTube की जर्नी आपको पता ही है कैसी रहती है और कितना मेहनत करना पड़ता है कंटेंट को लेके। तो उसके दौरान ना टाइम तो मिल नहीं पाता, और जो खाने का शेड्यूल है, सुबह कुछ खाते नहीं, शाम को कुछ खाते नहीं, और रात को फिर सीधा ऐसे कुछ खाते हैं कि वो। तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप हेल्दी हो नहीं हो? फिलहाल तो मोटा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ वो कहते हैं। चलिए वो पता चल जाएगा दोस्तों। अभी वो मोटा है कि नहीं? आपकी हाइट कितना है एक बार? मेरी 5 फुट 10 इंच है, बट हाँ मोटे है, लेकिन 5 फुट 10 इंच। इसका भी हम जांच करके देख लेंगे। तो एक बार हम चेक करेंगे इनका वेट कितना है। एक बार इधर चेक कर लेना। जी जी, ज्यादा ना जाए, कपड़ों का भी जोड़ और तो बढ़ गया रे। तो आप देख सकते हैं कि मनीष जी 5 फीट 10 इंच के है और इनका वजन जो है 110 है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वजन करेंगे। जब आप वजन नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मनीष जी को अभी मशीन थोड़ा आपका कोई बात नहीं। मेरे वाले 4 किलो कम दिखा। आपका एज कितना है? मेरा 30 जी। तो 30 है, 110 किलो है। इनको कोई सिम्टम नहीं होगा, मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में इनको डायबिटीज होने का पूरा चांस है, क्योंकि मैं इनको देख के ही बता सकता हूँ कि ये एक डायबिटीज के प्रोस्पेक्ट है और इसको हम रोक सकते हैं। और इसीलिए एक डायबिटीज कोच, मेरे जैसे एक डायबिटीज कोच काम कर रहा है, ताकि लोगों को बता सके कि आप डायबिटीज, ज्यादातर क्या है, लोग डायबिटीज होने के बाद रिवर्सल की बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको प्रिवेंट क्यों नहीं करते? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डायबिटीज हो जाएगी। जब तक आपको डायबिटीज होगा तब तक आपकी 50% पैनक्रियास इज डैमेज्ड। तो अगर आपको पता है, साइंस के बारे में पता है, आपको पता है कि आप ओवरवेट हो और इसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, जिम जाने से वजन कम नहीं होता है। आप जिम गए थे कि नहीं कभी? गए थे? कितनी बार गए जिम? वैसे तो जब तक कॉलेज में था तो ठीक था। अच्छा। लेकिन उसके बाद से फीस भरी है, जिम नहीं गए। अच्छा। तो अभी ये कह रहे थे कि 2 दिन जिम गए और 2 किलो वजन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी डाइट फॉलो करनी है? वो है डायफिट डाइट। डायफिट डाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसको मैंने 5.5 साल के एक्सपीरियंस में डेवलप किया। ठीक है, इसमें आपको 26% ऑफ योर कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और बाकी जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे ही फैट बोलूंगा आपके दिमाग में क्या आता है? जिम नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, फैट खाना है। नहीं, मतलब क्या फैट खाना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फैट नहीं खाना चाहिए। हाँ, फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक होती है। जैसे मैं कहूंगा प्रोटीन ज्यादा खाना है, आपके दिमाग में क्या आएगा? प्रोटीन जरूरी है कि भाई बॉडी बनाने। नहीं, लेकिन अगर ज्यादा खा लोगे तो ज्यादा खा लेंगे तो किडनी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, किडनी, ये सोच है। लेकिन प्रोटीन और फैट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात ही नहीं करता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट से ही सारे प्रॉब्लम है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ही ओबिसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, थायराइड, सारे प्रॉब्लम जितने भी है उसका जड़ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने बताया 26%, उसके नीचे रखना, फिर आप देखो प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप आला लेके क्या घूमते रहते हैं। तो ये आला जो है ये कोई भी ऐसे गले में नहीं लटका सकता है। इसके लिए 5.5 साल मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके आप इसको कमाते हो। तो ये 5.5 साल की MBBS डिग्री करने के बाद हमने कमाया है। और ऐसा नहीं है कि फालतू में ऐसे लगा देते हैं। कई बार मनीष जी जैसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको लगा के हम बेसिकली क्या सुनते हैं, हम यहाँ पे हार्ट बीट सुनेंगे। फैट के साथ साथ बीपी भी पकड़ा जाए। तो बेसिकली कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो, लेकिन एक हर डॉक्टर आला लगा के ये सुनता है कि हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। जो भी ओबीस होते हैं या फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो हार्ट बीट से ही पता चल जाता है कि आपकी हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। फिलहाल आपकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है। इससे कई बार खांसी वगैरह काफी लोगों को होती है, तो अपने डॉक्टर को देखा होगा, वो लंग्स चेक, ठीक है। तो ये पीछे लगा के और आगे से भी हम लगा सकते हैं। ऐसे लगा के ना हम कई बार सुनते हैं। तो अलग अलग पोजीशन पे रख के
तो रिपोर्ट सही आई? हाँ ठीक है, इससे पता चलता है कि क्रेपिटस है कि नहीं है, लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं, कंसोलिडेशन है कि नहीं। तो ये महत्व है। और एक चीज और बता दूं, एक डायबिटीज कोच और एक इंटीरियर कोच क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये हमारे पास आए हैं, ये इंटीरियर कोच है और मैं एक डायबिटीज कोच हूँ। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि हम लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे कोच है। तो मनीष जी आप बताएंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं बेसिकली बीटेक और कम इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स मैंने किया हुआ जी। है, तो मेरे को टेक्निकल की नॉलेज भी डिटेल में है, साथ के डिजाइन के तो मैं इनका जो मिक्सचर बना लेता हूँ जी। अब कोई ऐसी चीजें जो नहीं हो सकती वो हमें पता कैसे होगी, मैं इंजीनियरिंग की भी नॉलेज है जी। तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर और स्ट्रक्चर के साथ कैसे प्ले करना वो बखूबी आता है। हाँ। और बाकी फिर ग्राउंड पे तो हमने बहुत मेहनत करी है, जी। हमने हाथों से भी काम किया है, मिस्त्री की तरह, लेबर की तरह, कि एक्चुअल में पता लग सके कि कैसे काम करना होता है। जी। तो इसलिए थोड़ी सी नॉलेज है, बाकी डिजाइन में अपना काम चलता रहता है। जी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यूट्यूबर्स नहीं है। यूट्यूब में वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग यूट्यूबर है, ठीक है। आई एम ए क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, साथ ही साथ मैंने फिटनेस न्यूट्रिशन पे भी कोर्स किया है, ये भी क्वालिफाइड है। और बीटेक और ये इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया हुआ है और डिग्री होल्डर है। तो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग को अवेयर कर सके। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी फीस बहुत महंगी है तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस सर, पुरानी मेहनत जो करी है तो आई थिंक उतना तो हम डिजर्व करते ही। हाँ। और ये है कि जब जर्नी स्टार्ट करी तो 500 रुपए से शुरू हुआ था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो आई थिंक यू डिजर्व, क्योंकि जो लोग भी फीस के लिए बोलते हैं ना, फीस वी डिजर्व बिकॉज वी अर्न दैट, ठीक है। मेरी भी फीस काफी ज्यादा है, इनकी भी फीस ज्यादा है, मैं इनको अफोर्ड कर सकता हूँ तो इसलिए मैंने बुलाया। लेकिन ऐसा नहीं कि अफोर्ड कर सकता हूँ बोल के बुलाया है, बट ही इज अ क्वालिफाइड गाय, ठीक है। मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, टेक्निकल चीज वो सारे चीज बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर को भी डिजाइन किया था, ठीक है, लेकिन वो सारे टेक्निकल चीज मुझे नहीं समझ में आया था। वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट आप निकाल सकते हो। सिमिलरली आप मेरे वीडियोस देखिए, वेट लूज तो कर लोगे, डायबिटीज रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे ना, जैसे वो एक कोच ही कर सकता है, वो एक कोच ही कर सकता है। और इसलिए कोच की जरूरत है। लेकिन मेरा एक विजन है कि हमारा जो देश एक डायबिटीज कैपिटल बन चुका है उसको मुझे रिवर्ट करना है, और इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। और इनका भी एक बहुत बड़ा मिशन है, आप अगर खुद ही कह देंगे तो ज्यादा पूरे देश को सुंदर बनाना है। और हम अलग अलग तरीके से ऐसी सर्विसेज लेके आ रखे हैं मार्केट में कि एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट जिसके पास बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक मिड भी और लेकिन लो प्रोफाइल क्लाइंट कि जिसको बजट का थोड़ा इशू है, तो उसको घर सुंदर कैसे बनाना है, क्योंकि हर सबका घर सुंदर लगना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा विजन है जिसके साथ हम पूरे इंडिया में जी। तो हम दोनों कोचेस का ना विजन लगभग सेम है। इनका विजन ये है कि सबके घर जो है सुंदर होना चाहिए, और मेरा जो विजन है कि सबका घर जो है वो सबका बॉडी जो है वो सुंदर होना चाहिए। और जो फीस हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। और वीडियो एक एक वीडियो बनाना मनीष जी, उसमें मेहनत बहुत होती है। उनको पता नहीं है जो वो 10 मिनट का वीडियो देखता है, उसके लिए पहले तो इतना एक्सपीरियंस चाहिए और पढ़ना पड़ता है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मैं तो कम से कम 5 घंटे अभी भी पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी पढ़ना पड़ता है, स्टोरी फॉर्मेट, हाँ, कि आम आदमी को कैसे समझ में आए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हमें पढ़ के फिर हम आम आदमी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। जैसे ये बहुत सारी चीज सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे, अगर ये अभी टेक्निकल भाषा में बात करेंगे ना तो मैं कुछ नहीं समझूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं भी साइंटिफिक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा तो वो नहीं समझ में आएंगे। तो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी आप रिस्पेक्ट करिए। और आप क्यों लगाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटीरियर कोच और डायबिटीज कोच का कोलैबोरेशन है। मैं इनका घर सुंदर करूंगा और ये मेरी हेल्थ सही करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, एक चीज और बताना है कि इन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, इनको पता ही नहीं है कि इनको कुछ है या नहीं है। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि फास्टिंग इंसुलिन करा ले, सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन। HbA1c करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो नॉर्मल आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप फास्टिंग इंसुलिन कराएंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज होने वाला है। तो जब आपको पहले से पता है कि मुझे डायबिटीज होने वाला है, तो क्यों ना इसको प्रिवेंट पहले से कर लिया जाए। और प्रिवेंट करने के लिए आपको डाइट फॉलो करना है, सिंपल।
तो दैट्स इट। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियोस हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।